हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में कल हमने वसुदेव देवकी विवाह के प्रसंग को प्रारंभ किया था। शूरसेन ने मथुरा को बसाया था। वे ही मथुरा के पहले राजा थे। अब मथुरा में राजा उग्रसेन है और उनका पुत्र है कंस। वसुदेव जी सूर्यवंश के हैं। उनका विवाह हो रहा है देवक की कन्या देवकी के साथ। देवकी कंस की चचेरी बहन है। देवकी कंस की चचेरी बहन है। विवाह के बाद विदाई के समय देवकी और वसुदेव रथ में बैठे हैं। और देवकी जी की विदाई के समय मथुरा के तत्कालीन राजा उग्रसेन का बेटा कंस अपनी चचेरी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को प्रसन्न करने के लिए उनके रथ की बागडोर पकड़कर चलता है। उसके पीछे पीछे सैकड़ों सुनहरे रथ चल रहे थे। उसी समय देवताओं के मन में यह विचार आया, यदि कंस देवकी वसुदेव का इतना भक्त हो जाएगा तो उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर भगवान इसको कैसे मारेंगे। इसलिए यहाँ जाहिर कर देना चाहिए कि कंस की मृत्यु देवकी के गर्भ से होने वाली है। इतने में आकाशवाणी हो गई कि अरे मूढ़ नासमझ, तू किससे प्रेम कर रहा है। इस देवकी का 8वें गर्भ से तेरी मौत होने वाली है। यहाँ देखो, आकाशवाणी ने न बेटा कहा न बेटी कहा, केवल 8वां गर्भ कहकर कंस को गड़बड़ करवा दिया। वह भी देखने योग्य है इस प्रसंग में कि खल की प्रीति कैसी होती है। खल की प्रीति कैसी होती है, जैसे आकाश में बिजली चमकती है। दामिनी दमक रहन धन नाही, खल की प्रीति जथा थीर नहीं। जैसे आकाश में बिजली चमक कर चली जाती है, स्थिर नहीं रहती, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति की प्रीति भी स्थिर नहीं रहती है। यदि कंस का प्रेम सच्चा होता तो आकाशवाणी सुनते ही क्या वह एक क्षण के लिए विचार किए बिना ही देवकी को मारने के लिए तैयार हो जाता। माने उसके प्रेम में कितनी सच्चाई है कि यह बात प्रकट हो गई। उसका प्रेम बहुत चंचल था, इसीलिए क्षण भर में वह मारने के लिए दौड़ पड़ा। आकाशवाणी सुनते ही उसने रथ की बागडोर छोड़ दी और देवकी की चोटी पकड़कर उसको रथ से नीचे उतारकर हाथ में तलवार लेकर मारने के लिए तैयार हो गया। उसका यह विचार नहीं हुआ कि मथुरा की सड़क पर हजारों लोग चल रहे हैं। नवविवाहिता बहन के हाथ में मंगलसूत्र बंधा हुआ है और वह विदा होकर ससुराल जा रही है। उसको मारने पर लोग क्या कहेंगे। क्षण भर पहले कंस जिस बहन के प्रति इतनी प्रीति जाहिर कर रहा था, उसके साथ इतना बैर हो गया उसका। इसीलिए संत तुलसीदास जी ने कहा कि खल की प्रीति स्थिर नहीं हो सकती। जिसके हृदय में जो भाव होता है वह स्वार्थ में बाधा पड़ते ही प्रकट हो जाता है और अपना काम कर दिखाता है। यही स्वार्थी मनुष्य की पहचान है। लेकिन यहाँ जो चमत्कार हो रहा है वह आप देखिए। देवकी की चोटी पकड़ी गई है, लेकिन गर्दन पर तलवार पड़ने वाली है। इसके पति वसुदेव वहाँ खड़े हैं, फिर भी वह न तो कंस से कहते हैं कि भैया तुम तो मुझको बहुत प्यार करते हो, मुझे क्यों मार रहे हो। न वसुदेव जी से कहती है कि क्या तुम नपुंसक हो कि मुझसे तुमने प्यार किया है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ,
यह मुझे मार रहा है, इसलिए तुम इसको मारते क्यों नहीं? कुछ भी नहीं बोलती। क्षमा की मूर्ति है देव की, सहिष्णुता की मूर्ति है देव की, शांति की मूर्ति है देव की। इसीलिए यहाँ प्रकट हो गया कि ऐसे ही माता के गर्भ से भगवान प्रकट होते हैं। देवकी क्या है? वह सर्वदेवतामयी है। देव की सर्वदेवता। देवती सूक्ष्म बुद्धि रूपा है। दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिनी। इस तरह वसुदेव जी क्या है? वे विशुद्ध तत्व है। सत्वम विशुद्धम वसुदेव विदितम। अतः वसुदेव जी ने बड़ी शक्ति से कंस की प्रार्थना करते हुए कहा कि कंस जी, आप यह क्या कर रहे हो? संसार के बड़े बड़े शूरवीर आपकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब आप अपनी इस बहन को मार देंगे तब आपकी निंदा होने लगेगी। रही बात मरने की, वह तो एक दिन मरना ही है। उसके लिए इस बेचारी को क्यों मारना? यह संसार तो स्वप्न के समान है। मौत जिसकी चोटी पकड़कर खड़ी है, उसको तो संसार में किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करना चाहिए। द्रोह का मूल है वैर, और वैर का मूल है क्रोध, और क्रोध का मूल है द्वेष। केवल अज्ञानमूलक अभिमान से हमारे जीवन में आता है। इसीलिए किसी को किसी से भी द्वेष नहीं करना चाहिए। वसुदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, अब इस प्रकार समझाने बुझाने पर भी कंस नहीं माना। तब वसुदेव जी ने सोचा कि इस समय जहाँ तक बुद्धि चले वहाँ तक मृत्यु को हटाना चाहिए। वसुदेव जी ने विचार किया कि अभी बच्चे तो है ही नहीं, पता नहीं बच्चे होंगे भी या नहीं होंगे, और होंगे तो कब तक होंगे। इसीलिए भविष्य में होने वाले बच्चों को लेकर मैं अपनी पत्नी का इस समय मरने दूँ, यह किसी प्रकार से नीति संगत नहीं है। हो सकता है कि बच्चों के होने तक कंस स्वयं ही मर जाए, अथवा बच्चे पैदा होकर इसको मार डाले। आगे न जाने क्या होगा, इसलिए भविष्य की कल्पना न करके अभी मुझे देवकी को बचाना चाहिए। यह सोचकर वसुदेव जी ने प्रतिज्ञापूर्वक कहा कि कंस जी, आप चिंता न करें। आपको बहन देवकी की गर्भ से जितने बच्चे होंगे उन्हें मैं आपको दे दूंगा। वसुदेव जी की इतने सत्यवादी थे कि उनकी बात सुनकर कंस वैसे क्रूर कर्मी हृदय का होते हुए भी उसे उनके प्रति विश्वास हो गया, और उसने देवकी को छोड़ दिया। इसके बाद अब देवकी के गर्भ से पहला बच्चा हुआ। तब वसुदेव जी को कंस के पास आए। कंस ने उसको देखकर कहा, अरे इसको लौटाओ, ये नन्हा मेरा क्या बिगाड़ेगा। नारद जी ने सोचा कि कंस तो भक्त होता जा रहा है, यदि पृथ्वी का भार नहीं उतरेगा तो काम कैसे बनेगा। उन्होंने कंस के पास जाकर उसको उल्टा सीधा समझा दिया। फिर तो कंस ने देवकी वसुदेव को जेल में डाल दिया, और उनसे जो जो बच्चे होने लगे उनको मारने लगा। उधर उसने अपनी पुलिस को आज्ञा दे दी कि मेरे पिता उग्रसेन जो राजा बने बैठे हैं, पकड़ लो। लेकिन लेकिन उसकी पुलिस ने आदमियों ने कहा कि जब तक आपके पिता राजा है तब तक आपके हुक्म की कोई कीमत नहीं है। हम आपके कहने से राजा को, उग्रसेन को जेल में नहीं डाल सकते। इसके बाद कंस ने अपनी सेना भी ऐसी
ऐसी ही आज्ञा दी, लेकिन सेना ने उसकी आज्ञा नहीं मानी। फिर तो वह स्वयं अपने हाथ में हथकड़ी बेड़ी लेकर उग्रसेन के पास पहुंचा और वहां भरी सभा में उसके हाथ पांव पकड़े हथकड़ी में बांध दिए। कोई कुछ नहीं बोल सका। उसकी क्रूरता की हद हो गई। इसी इससे सिद्ध हुआ है कि कंस को जब उसके सिपाहियों का सहयोग नहीं मिला, तब उसने खुद अपने पिता की हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया और वह राजा बन बैठा। अब हम यही विश्राम देंगे, इसके आगे की कथा कल सुनेंगे। हरि ओम, नमस्कार। भगवान श्री कृष्ण भगवान की जय।